नमस्कार, वेलकम टू कसक विद कौशल। राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है और यदि भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में करीब 2000 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और 2000 से ऊपर अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसी पार्टियां हैं। ये तो खैर इलेक्शन कमीशन की जानकारी की मैं बात कर रहा हूं। अगर गांव देहात में आ जाइए तो मुखिया वगैरह का भी चुनाव आता है ना, तो कैंडिडेट जो होते हैं अरे मत कहिए भाई साहब, हमारी इंटरनेशनल लेवल की पार्टी है, देख लीजिए वेबसाइट है, हाँ क्या समझते हैं। तो ऐसे भी लोकल पार्टियां हैं। आम पार्टी, आम मतलब वो उनका वाला मत समझ लीजिएगा केजरीवाल वगैरह नहीं। आम मतलब वो मैंगो, गुठली, इमली, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, सब इस तरह की टोटल पार्टी आपको मिल जाएगी। लेकिन इन पार्टियों के अलावा 3 और अन्य पार्टियां हैं जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, परंतु इनकी अखबारों की सुर्खियां कभी कभार ही बन पाती है और ये समाचार में भी कभी कभार ही आते हैं। लेकिन बड़े जब भी आते हैं तो तहलका मचा देते हैं, शासन से लेकर प्रशासन तक में तहलका मच जाता है। तो आज इन्हीं 3 प्रमुख पार्टियों का इंटरव्यू होने वाला है। गीता में कहते हैं कि आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन इनकी आत्मा की शुद्धता की परख मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एडिटर न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह डिबेट बहुत ही प्रमुख होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारे बीच में 3 ऐसे राजनीतिक पार्टियां आई हुई हैं। तो आइए इन तीनों पार्टियों की स्वागत करते हैं। पार्टी अ से है आचार विहीन, जोरदार गालियां इनके लिए, गालियां। पार्टी ब से है विचार विहीन, इनके लिए और भी जोरदार गालियां। और पार्टी स से है संस्कार विहीन, इनके लिए जोरदार से जोरदार गालियां दीजिए भाई, जोरदार। तो सबसे पहला प्रश्न, आचार विहीन जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब बताना क्या है, आप तो सब जानते हैं। मेरी पहले अचार की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन वो जब से बंद हो गई है तो हम ये राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। तो आचार विहीन जी, बताइए आप अपने पार्टी में किस प्रकार के नेताओं को स्थान देते हैं। यह सर्वविदित है, हम ऐसे लोगों को प्रमुखता से स्थान देते हैं जिनका आचरण अखबारों की सुर्खियां बनी हुई रहती है, जिनके कारण पुलिस भी चैन से नहीं रहती है, मतलब पुलिस भी अपना कार्य करती रहती है। मतलब ऐसे आचरण लोगों को हम अपनी पार्टियों में प्रमुखता देते हैं जिनके कारण पुलिस अपना काम कर पाती है। वरना पुलिस लोगों के पास में काम है ही क्या, कुछ है ही नहीं। वो इनके पीछे में रहते हैं तो थोड़ा इन पुलिस वाले को भी काम मिल जाता है, उनको भी सैलरी चाहिए, बाल बच्चा का सवाल है उनके लिए। तो मतलब आप किस प्रकार से पुलिस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे नेताओं को आप लेते हैं जिनके ऊपर FIR होती है। देखिए, आप इसको FIR मत कहिए, ये FIR नहीं है। आप एडिटर महोदय, आप अपने आप को संभालिए, आप संभालिए अपने आप को। ये FIR नहीं है, इनको गाली देना बंद कीजिए आप। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आचरण प्रमाण पत्र है। हम ये देख करके पता करते हैं कि इनका आचरण कितना विहीन है और तभी जो है हम उनको अपनी पार्टी में स्थान देते हैं। अच्छा नेताजी, आप ये बताइए कि मतलब इस तरह से आप कैसे आप समझते हैं ऐसे आचरण वाले जो किसी प्रकार की चोरी, डकैती, लूट, हत्या और खास तौर पे मैं प्रमुखता से बता रहा हूं बलात्कार जैसे आरोपियों लोगों को हम इनके अपने पार्टी में प्रमुखता से स्थान देते हैं और यही कारण है कि हमारी पार्टी हमेशा जीतती है। ओह वाह नेताजी, आप तो बड़े कमाल के हैं। आपका आचरण इसी तरह से बना रहे, इसी शुभकामना के साथ में। अगला प्रश्न है हमारे पार्टी ब से विचार विहीन जी, आप बताइए कि आपका विचारधारा क्या है। जिस प्रकार से अन्य पार्टियों की विचारधारा होती है कि ये साम्यवाद है, ये पूंजीवाद है, ये साम्राज्यवाद है, ये मार्क्सवाद है, अन्य राजनीतिक पार्टियां इन विचारधाराओं से अपनी पार्टी को संचालित करती है और जनता तक इन विचारों को बताती है। लेकिन आप किस विचारधारा से हैं, आप बताएंगे कृपया करके। विचारधारा हमारी एक ही है, हम इधर लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। विचारधारा एक ही है हमारी, वो है कुर्सी।
किसी भी प्रकार से कुर्सी प्राप्त करना हमारी विचारधारा है। क्या बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने बारे में? आप जिन पार्टियों के नाम ले रहे हैं, जिनके विचारधाराओं के नाम ले रहे हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद, कौन सी आप बोले इस तरह से, ये सब विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के प्रथम अध्याय में प्रथम पाठ में ही यह होना चाहिए कुर्सीवाद विचारधारा, जो यह बतलाता है कि हम जैसे लोग जो कि कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आचरण वाले हैं जो कि बिना मतलब का कुछ बचर बचर करके चल जाते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा प्रमुख क्लियर है। तो ये आपकी विचारधारा है। अच्छा, आप अपनी विचारधारा से जनता को क्या राय देना चाहेंगे? आप नेताजी, आप बताएंगे आप इसके बारे में कुछ? देखिए, जनता लोग आप लोग को एक बात बता देते हैं कि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद की इन असलियतों में कुछ नहीं रखा है। चुपचाप कुर्सीवाद विचारधारा को अपनाइए, हमें जिताइए। हमारा आपसे वादा है कि हम कुर्सी से उसी प्रकार से चिपके हुए रह जाएंगे जैसे लोहा चुंबक से। कुछ तरह से दूरी भी हो जाएगा, फिर भी मैं आकर्षित होकर के वहां बैठ जाऊंगा। आप लोग, बस यही कहना चाहूंगा अपनी जनता से। अब जो है हमारे बीच में है से संस्कार विहीन जी। नेताजी प्रणाम। आपके तो संस्कार पूरा बोलचाल होता है और आप तो कला प्रेमी हैं। अरे देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जनता लोग का प्यार है, नफरत कह दीजिए आप इसे। और हम देखिए, हम कलाकार आदमी हैं। जब भी कहीं प्रोग्राम होगा, अभद्रता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, नाम तो उसको हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे क्योंकि हम संस्कार वाले हैं। देखिए, संस्कार हमारे अंदर कुट-कुट के भरा हुआ है और इसलिए जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है हम वहां जाते हैं। इसलिए जाते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर सके। वाह नेताजी, क्या बात है। और आपका एक तो वीडियो भी वायरल हुआ था नेताजी कि आप जो है वो कुछ डांसर लोग के साथ में कुछ ठुमके वगैरह भी लगा रहे थे। आपका वीडियो भी एक वायरल हुआ था, समाचार में छप गया था आपका। आप तो वैसे ही फेमस हो गए थे। हम कला प्रेमी हैं और इस कला को हम समझते हैं, जानते हैं, इसलिए हम उनके साथ में ठुमके लगाते हैं। और ठुमके क्या लगाते हैं भाई साहब? अगर भोजपुरी गाना बज जाए और भी एकदम धाकड़ वाला, जो कि कान में हेडफोन लगा करके सुनते चलते हैं लोग, आप लोग ना, हम तो उसको डीजे में बजवा देते हैं वैसे वैसा गाना को। और डीजे में बजवा करके जो हम उन लोगों के साथ में नाचते हैं, तो इससे हमारा कला का प्रदर्शन होता है। आप समझ रहे हैं? वाह, क्या बात है नेताजी, आपका तो कहना ही नहीं है, संस्कार विहीन जी। तो और कुछ आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे इस तरह से? आप अपने जीवन में कुछ भी रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन संस्कार विहीन रहिए। मतलब मेरी पार्टी के साथ संस्कार विहीन रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने समाज में किस प्रकार के संस्कार को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये केवल एक दकियानुसी बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप जब भी जिए खुलकर जिए, संस्कार विहीन जिए, ये सब बेकार की बातें हैं। आप समझिए, इस स्थिति को समझिए आप, और संस्कार विहीन जीवन जिए, तभी जो है आपका कल्याण हो सकता है। वाह नेताजी, वाह, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू आचार विहीन जी, विचार विहीन जी एवं संस्कार विहीन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से फलते फूलते रहे। जनता का आशीर्वाद आप पर तो रहेगा ही, अगली बार से नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। लगता है कि वो लोग चल गए। अब असलियत के बात सुन लो भाई। ये जितना आचार विहीन, विचार विहीन और संस्कार विहीन नेता लोग हैं, इन सब को जो है ना, इस उंगली का पावर दिखाना पड़ेगा। यदि आप वाकई में राजनीति में बदलाव चाहते हैं तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर शासन आचार विहीन, विचार विहीन और संस्कार विहीन कभी नहीं कर सकता है। वोट दें, सही दें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।